कि सुंदर कांड जो है ना, 41 दिन जो कर लेगा ना तो वो तो उसका सिद्ध हो जाएगा, जो काम भी सिद्ध हो जाएगा। और मैंने 41 दिन जो कर लेगा उसका सिद्ध हो जाएगा सुंदर कांड। हाँ, जोत जला लो। और वो डेली चीनी या गुड़ प्रसाद में ज़रूर रखती थी। जब मैं राम राम लिखती हूँ ना, राम राम लिखती हैं? हाँ, उसी में लिख देती हूँ ना। अच्छा, एक पुस्तिका थी यहाँ पे? हाँ। नहीं, मैंने आपको बोला पुस्तक में नहीं लिखती हूँ। अच्छा, आप मेरा अच्छा कहीं और लिखती हैं? नहीं, वो तो है। हम लोग को जब कोई दिक्कत होती थी, कभी को होता तो कहते भगवान हनुमान जी का प्रसाद चढ़ा देंगे, मुँह से बोल देते थे। अच्छा, बोलते थे कि हनुमान जी आपको चढ़ाते भी थे। हनुमान जी को, और राम सीता राम जी के भक्त हैं हनुमान जी, और राम जी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ही आस्था है। अभी आपका भरोसा टूटता भी है और आपका भरोसा फिर से जगता भी है। तो ये नहीं बोलूँगी कि हाँ मेरा भरोसा टूटता नहीं है, टूटता है। कभी कभी हम भगवान से ही आर्ग्यूमेंट करने लग जाते हैं कि क्या है क्या नहीं, फिर बोलते हैं कि फिर हम अपने आप को खुद ही मनाते हैं कि हम ही गलत हैं। ऐसे उनको चैलेंज नहीं करना चाहिए। मैंने भी 101 मतलब हनुमान चालीसा का पाठ किया है। मेरे मामा का लड़का है, वो बोलता है बर्थडे होता है तो हम लोग 101 हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। अच्छा, जिनकी मतलब बात कर रही हूँ कि फॉरेन गए थे तो उन्होंने प्रसाद चढ़ाते थे, उन्हीं का बेटा संजू, वो मतलब हनुमान जी का मतलब बोलता है, हम लोग किसी का बर्थडे होता है ना तो 101 हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो 3 दिन में पढ़े। हाँ, हम भगवान से भी गुस्सा होते हैं कि नहीं आप कहाँ क्या कर रहे हैं, बहुत हो गया, अब नहीं हो पा रहा है, नहीं बर्दाश्त हो पा रहा है, टूटता है। फिर हम दूसरे दिन उठते हैं, क्या करें, कुछ नहीं करें, जब करेंगे तब देखा जाएगा। दूसरा कोई रास्ता भी नहीं, मतलब कि हम ये दूसरे दिन जब हम उठते हैं, अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं, फिर हम उस चीज़ को कोई बात नहीं कर रहे हैं, भगवान जब सुनेंगे तब देखेंगे, पर उनको भक्ति नहीं छोड़ना चाहिए, उनको चैलेंज नहीं करना। जय सिया राम। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की कृपा से सब संभव हो जाता है। एक माता जी हमारे सामने हैं, बाबा नीम करुणी जी भी आप भक्त हैं और हनुमान जी की भी आप भक्त हैं। बचपन से हमारे घर में माहौल रहा है। अच्छा। हनुमान जी की पूजा होती रही, राम जी को राम सीता को मानते आए हैं हम लोग। और बचपन से मैंने देखा है, मेरी माँ वगैरह, मेरे मामा जी इंग्लैंड भी गए थे तो भी हनुमान जी का मतलब प्रसाद चढ़ाते थे। मेरी माँ तो बोलती थी कि सुंदर कांड जो है ना, 41 दिन जो कर लेगा ना तो वो तो उसका सिद्ध हो जाएगा, जो काम भी सिद्ध हो जाएगा। और मैंने 41 दिन जो कर लेगा उसका सिद्ध हो जाएगा सुंदर कांड। हाँ, जोत जला लो। और वो डेली चीनी या गुड़ प्रसाद में ज़रूर रखती थी, प्रसाद में माता जी। और हाँ, चाहे कुछ और कोई भोग हो ना हो तो ज़रूर, मतलब वो तो डेली भोग लगाती थी वैसे। तो कहती थी कि 41 दिन तक कोई अगर सुंदरकांड का पाठ कर ले तो सिद्ध हो जाएगा। सिद्ध हो जाएगा। अच्छा। हाँ, मैंने भी 101 मतलब हनुमान चालीसा का पाठ किया है। मेरे मामा का लड़का है, वो बोलता है बर्थडे होता है तो हम लोग 101 हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। अच्छा, जिनकी मतलब बात कर रही हूँ कि फॉरेन गए थे तो उन्होंने प्रसाद चढ़ाते थे, उन्हीं का बेटा संजू, वो मतलब हनुमान जी का मतलब बोलता है, हम लोग किसी का बर्थडे होता है ना तो 101 हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो 3 दिन में पढ़े। किसी का भी जन्मदिन हो तो 101 हनुमान चालीसा करते हैं। अच्छा, आपकी उम्र तो मुझे लगता है कि 70-75 के आसपास होगी। 75 से ज़्यादा ही है। 75 से ज़्यादा। 47 का बर्थ है। अच्छा, हनुमान जी तो संकट मोचन है, संकट आपको मोचन। तो जीवन का बड़ा लंबा अनुभव है, तो कुछ इस प्रकार की बातें आपको ये ध्यान में आ रही हो जहाँ लगा हो कि ये तो कृपा है संकट मोचन की? वो तो है। हम लोग को जब कोई दिक्कत होती थी, कभी को होता तो कहते भगवान हनुमान जी का प्रसाद चढ़ा देंगे, मुँह से बोल देते थे। अच्छा, बोलते थे कि हनुमान जी आपको चढ़ाते भी थे। हनुमान जी को, और राम सीता राम जी के भक्त हैं हनुमान जी, और राम जी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ही आस्था है। अभी भी मैं सीताराम हनुमान चालीसा सोते समय भी कभी होता नींद नहीं आती, हनुमान चालीसा ही पढ़ लेती हूँ। अच्छा, हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते सो जाती है? बीच में जैसे नींद टूटी, सीताराम के हनुमान चालीसा ही पढ़ लिया है। अच्छा, मतलब बस बचपन से आस्था है हम लोग की हनुमान जी पर। बच्चों को भी है, वही है। अभी आप बाबा नीम करोली जी महाराज की भी बात कर रही थी जी, तो वो तो देखो हर समय हम लोग को दर्शन दे रहे हैं मोबाइल में। अच्छा, जब खोलती है आ जाते हैं मोबाइल में, इसको तो भी दर्शन दे रहे हैं, मेरी बहू को।
उसको भी दर्शन दे रहे हैं। तो इसकी आस्था थी कि एक बार ज़रूर नीम करोली बाबा के दर्शन करके आते हैं। अच्छा, वहाँ हाँ। पर नहीं गए तो चलो यहाँ पर ही कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर मतलब दिल्ली में? दिल्ली में ही किए ना हम लोगों ने। वहाँ जो बिरला हनुमान मंदिर है, ये बिरला नहीं, ये पुल के नीचे नहीं है जो? हाँ, वो बिरला हनुमान मंदिर ही कहते हैं। अच्छा। वो मोनेस्ट्री के जो पास में हाँ है, वहीं पर, वहीं जो अब प्रकट हुए हैं ना, जो पुल के नीचे से हाँ, जा करके वो खोद के एक निकाले मंदिर हैं है ना। वहाँ पे। हाँ। हाँ हाँ, वो नदी के किनारे, हाँ, खोद जमुना जी के किनारे, जमुना जी के किनारे वहाँ पे। वहाँ गए तो थे। बाबा के बारे में कब आप जैसे जानी कि ये बाबा बाबा है? के बारे में तो इधर ही जाने हैं। इधर जाने। हाँ, पहले नहीं जानते थे। मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल करती हूँ, नीम करोली बाबा के मैसेजेस आते रहते, कंटिन्यूटी में आते रहते अच्छा, बाबा नीम करोली जी महाराज अब अपनी तरफ खींच रहे हैं। पूरा। मैं नहीं जानती, वो खुद खींच रहे हैं। मैं, मेरे को नहीं पता क्या हो रहा है, मतलब मैं खिंची चली जा रही हूँ। और अब मेरे को ये हो गया है कि अगर मैं मंगलवार को, इतनी ठंड भी होती है ना, मैं उसको बोलती चलो हनुमान मंदिर, कहते चलो। अच्छा, मंगलवार को हनुमान मंदिर पहुंच जाती इवन मतलब वो मैंने उसको एकदम वो नहीं रखा हुआ है, कभी स्किप भी हो सकता है। मेरे हस्बैंड काम में फंस जाते हैं तो वो हो सकता है। कोशिश हमारी मैक्सिमम इधर वही हो रही है, मतलब हृदय से वहाँ। कि हाँ वो खिंचाव आ रहा है। अब क्या हो रहा है, कल सैटरडे था, कल उन्होंने खुद बोल दिया मंदिर चलना है, मैंने कहा चलो। तो वो नहीं पता मुझे क्यों हो रहा है, वो खुद ब खुद हो रहा है। मैं नहीं इतना, मैं एक भगवान थे, मैं उनको मानती हूँ, ठीक है, वो मेरे मतलब भगवान जी हैं। पता नहीं, अब मानती तो मैं सबको हूँ, पर वो एक खींचे चले जा रहा है। मैं मतलब जो मन में सोचती हूँ वही मैसेज ला ले आते हैं। अभी भी मैं आपको इंस्टाग्राम खोल के दिखाऊंगी, आप देखना, वो मेरे सामने बैठे होंगे, मेरे को कुछ मैसेज दे रहे होंगे। और वो ये भी याद दिलाते हैं कि तुम राम राम नहीं लिखी हो आज मुझे। अच्छा। और अभी हम कुछ दिन पहले, मैंने इनको बोला, 1 साल हो गया, मैंने कहा मुझे मंदिर जाना, नीम करोली मंदिर। हम वहाँ नहीं जा सकते अभी, वहाँ कहाँ, कैंची धाम। मेरा वहाँ भी खिंचाव बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो अभी थोड़ा मौसम ऐसा है, और तो मैंने बोला कि मुझे किसी भी हाल में जाना है। उस दिन हम लोग का थोड़ा सा अनबन भी हो गया, नहीं मुझे जाना है, कह रहे नहीं आज वो, मैं कहा नहीं मुझे जाना है। तो उन्होंने ढूंढा यहाँ पे इंस्टाग्राम से ही, वो मंदिर मेरे सामने आया। वहाँ बिरला मंदिर कहते हैं, वहाँ नहीं, पुल ये के नीचे दिल्ली में, छतरपुर नहीं, ISBT से आगे गई होंगी। कोई है, गाय का माँ तबेला है, हाँ, और हाँ, यमुना नदी है। यमुना नदी है, उसे बिरला हनुमान मंदिर कहते हैं। अच्छा, मैं नहीं जानती। और वो मोनेस्ट्री के बिल्कुल बगल में है। यमुना नदी भी यमुना नदी के किनारे एक मंदिर है, वहाँ गोपाल स्वामी जी हैं, वहाँ के जो पुजारी जी हैं। जी जी, तो वहाँ जाके दर्शन करती हैं? नहीं, मैंने एक ही बार किया है। मेरे लिए टाइम का बहुत किलिंग सा हो रहा है। मेरा मन करता है मैं उन्हीं के पास जाके बैठ जाऊँ। मेरा मन करता है, मतलब मैं, मतलब पता नहीं, वो खींच रहे हैं। मैंने 4 बार ये भी एक्सपीरियंस किया है, जब मैं राम राम लिखती हूँ ना। राम राम लिखती हैं? हाँ, उसी में लिख देती हूँ ना। अच्छा, एक पुस्तिका थी यहाँ पे? हाँ। नहीं, ये? मैंने आपको बोला पुस्तक में नहीं लिखती हूँ। अच्छा, आप मेरा अच्छा, कहीं और लिखती हैं? नहीं, फोन में मैसेज में, जहाँ नीम करोली बाबा का मैंने एक इंस्टाग्राम है, उसमें मैसेज में। अच्छा, वही लिख देती हैं? 1 मिनट बेटा, वो मोबाइल देना मेरा, वहाँ लिखती हूँ ना। 4-5 बार से क्या हो रहा है कि आप तो इंस्टाग्राम में लिख रहे हो मैसेज, नीम करोली बाबा वाले में, उसमें एक कभी कभार, हर समय नहीं, एक आता है थम्स अप देके, समवन लाइक टू मैसेज। मुझे नहीं पता कौन लाइक कर रहा है, कोई मुझे जानता ही नहीं, मेरी मैसेज को क्यों लाइक करेगा। तो अभी क्या आप हनुमान चालीसा करती हैं? एकदम एवरीडे, नहाने के बाद, चाहे मैं 12 बजे ना हूँ, चाहे मैं 1 बजे ना हूँ, मेरे तो मुंह में रटा हुआ 5 मिनट्स के अंदर हो जाता है। हिम्मत तो मिलती है, लेकिन वो बहुत स्लोली मिलती है, एक बैग नहीं मिलती है। तो आपका भरोसा टूटता भी है, और आपका भरोसा फिर से जगता भी है। तो ये नहीं बोलूँगी कि हाँ मेरा भरोसा टूटता नहीं है, टूटता है। कभी कभी हम भगवान से ही आर्ग्यूमेंट करने लग जाते हैं कि क्या है क्या नहीं, फिर बोलते हैं कि फिर हम अपने आप को खुद ही मनाते हैं कि हम ही गलत हैं। ऐसे उनको चैलेंज नहीं करना चाहिए, देंगे। कई बार मेरा भी ऐसा नहीं कि मैं बहुत आपको सही बोलूँगी, नहीं ऐसे नहीं, हम टूटता है, हम ह्यूमन नहीं। ये तो बहुत ईमानदार कथन है आपका, आप ये स्टेटमेंट हाँ, आपका। हम भगवान मतलब से भी गुस्सा होते हैं कि नहीं आप कहाँ क्या कर रहे हैं, बहुत हो गया, अब नहीं हो पा रहा है, नहीं बर्दाश्त हो पा रहा है, टूटता है। फिर हम दूसरे दिन उठते हैं, क्या करें, कुछ नहीं करें, जब करेंगे तब देखा जाएगा। दूसरा कोई रास्ता भी नहीं, मतलब कि हम ये दूसरे दिन जब हम उठते हैं, अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं, फिर हम उस चीज़ को कोई बात नहीं कर रहे हैं, भगवान जब सुनेंगे तब देखेंगे। पर उनको भक्ति नहीं छोड़ना चाहिए, उनको चैलेंज नहीं करना, उनको चैलेंज करने से कुछ नहीं होगा। नहीं मिलेगा।
हम मेरे दिमाग में फिर ये चलता है कल मैंने चैलेंज क्यों किया, मैंने मतलब ये चीज़ क्यों सोची। ये नहीं कि हम बहुत मतलब कि हाँ मुझे ये मिल गया, वो मिल गया, राजपाट मिल गया, ये नहीं होता है। आपको तभी मिलेगा जब आप अपना काम करेंगे। भगवान को आपका मेरे हिसाब से पूजा पूजा जो है वो भगवान को खुश करने के लिए नहीं होता है। मेरे हिसाब से पूजा जो होती है अपनी मन की शांति के लिए होती है कि आप भगवान को पूरे दिन भर में इतना याद कर रहे हैं